बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे क्लास 10th, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेंगे। इससे प्रीवियस हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.3 तक कंप्लीट एक्सरसाइजेज भी की जा चुकी हैं। इन लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप वो लेक्चर भी ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ पे हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं ABC और मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में तफसील से पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन को भी हमने यहाँ पे करना है। तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसका फर्स्ट लेक्चर भी ले लें क्वेश्चन नंबर 1 का, ताकि मल्टीप्लिकेशन जो है उसका हमें आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं ABC और नीचे हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने प्रूफ करना है। यहाँ पे पहला जो है हमें ये शो करना है कि AB BA के इक्वल नहीं है। ये जो AB और BA हम लिखते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में। ये हमने साबित करना है कि ये जनरली होल्ड नहीं करती। तो अब कैसे हम इसको करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे AB और राइट हैंड साइड लेंगे BA और उनका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम AB लेते हैं। A की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 -1 4 और B की जगह पे हम लिखेंगे 2 -1 0 3 और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को हम देख चुके हैं ऑलरेडी। पहली रो हमने लेनी है और पहला कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है और प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 0 से। यही रो रहेगी नेक्स्ट कॉलम। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें -1 को 2 से, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें। यही रो रहेगी नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को 0 से 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 3 ज़ार 12। तो इनकी आंसर को अब हम देखते हैं। 10 में 0 ऐड करें 10, माइनस के 5 में प्लस के 3 हैं तो आंसर माइनस में आएगा। -2 है, 0 0 को छोड़ दें, 12 और 1 हमारे पास हो जाएंगे 13। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का पहला आंसर हमारे पास आया है। अब हमने राइट हैंड साइड देखनी है BA, जिसमें हम पहले B को लिखेंगे और बाद में A को। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी राइट हैंड साइड, तो वो है हमारे पास BA। तो यहाँ पे देखें B जो है उसकी वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है ऊपर जो हमें दी गई है, और A की वैल्यू भी लिख लेनी है और इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन देखें उसी तरह, पहली रो पहला कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस है तो वो उसके साथ ब्रैकेट में लिख दें। और इसी तरह यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से। सेकंड रो लें फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, प्लस और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, अगर माइनस आ जाए तो ब्रैकेट का यूज़ करें। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। अब इसका आंसर देखें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसका आंसर देखें माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 1 ज़ार 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस -4, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12। तो अब नेक्स्ट इसका देखें, 10 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 11, माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो 4 में से 2 निकालें और आंसर माइनस वाला आएगा, यानी -2। -3 बचेगा, 0 छोड़ दें, 12 और 0 को ऐड करें तो 12 हमारे पास आएगा। ये हमारा सेकंड आंसर आया है। तो अब यहाँ पे देखें फर्स्ट आंसर और सेकंड। फर्स्ट है 10 -2 13 और ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। इसका मतलब है कि ये जो AB और BA हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन और 1 2 से ये वेरीफाई हो गया है कि AB जो है ये इक्वल नहीं है BA के, यानी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है। ABC हमने दोबारा से लिख लिए हैं, जो हमें दिए गए थे वही हमने सेकंड पार्ट में भी यूज़ करने हैं। और अब हमने ये वेरीफाई करना है A इंटू B माइनस सी इज इक्वल टू AB माइनस AC। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है।
ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन के अंदर तो ये डिमांड नहीं है कि ये हमने बताना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसे कह लेते हैं। और अगर लेफ्ट से ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स कोई, तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर राइट से हो तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखें, हमने तो प्रूफ की तरफ जाना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें यहाँ पे और उसे प्रूफ करें। ए ब्रैकेट बी माइनस सी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखें, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स की जगह हम लिख दें 5 1 -1 4, जो ऊपर हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो हम लिख रहे हैं, और ब्रैकेट लिखें स्मॉल ब्रैकेट, फिर बी की जगह पे वो लिखें 2 -1 0 3, और सी की जगह पे ये मैट्रिक्स लिखें 5 1 1 4, तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। इस ब्रैकेट का ये मतलब है, ये वाली जो ब्रैकेट है, कि हमने ब्रैकेट वाला काम पहले करना है, यानी माइनस वाला। तो माइनस हम पहले करेंगे, इनको जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे लिख देंगे। देखिए माइनस हम कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट 2 प्लस वो 5 है तो -5 हो जाएगा, इस माइनस की वजह से -1 हो जाएगा इसकी वजह से। ये हमारे पास ज़ीरो है, ये हमारे पास ज़ीरो है, और 1 जो है ये माइनस का हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट 3 जो है वो 4 के साथ होगा, 3 - 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, तो पहले जो मैट्रिक्स है उसको हमने वैसे लिखना है, और ये -1 है और ये हमारे पास 4 है। दूसरे मैट्रिक्स का देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस के 5 और प्लस के 2 है, आंसर माइनस में आएगा, यानी -3 आ जाएगा। -1 दोनों माइनस के हैं, इकट्ठे हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो -1 है, 0 छोड़ दें, -1 आ जाएगा। माइनस के 4 है और प्लस के 3 है, बड़ा नंबर माइनस का है, आंसर भी माइनस में आएगा, -1। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब देखिए, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आप देखें, मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखें कैसे, फर्स्ट रो ले लें, फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई -3, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, +1 मल्टीप्लाइड बाई -1। यही रो रहेगी। नेक्स्ट कॉलम 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, और सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, यानी +1 मल्टीप्लाइड बाई -1 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आप माइंड में रखें कि ये हमारे पास -1 है। नेक्स्ट आप देखें, यही हमारे पास रो रहेगी, और नेक्स्ट आप देखें सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ जाएगा। इसमें -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई -3, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 मल्टीप्लाइड बाई -1। यही रो है, नेक्स्ट कॉलम में -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस, और 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। इसको -1 को आपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें इसका आंसर -15 और -1 ये -16 हो जाएंगे, -10 और -1 ये -11, दोनों माइनस के हैं, ये भी दोनों माइनस के थे। 3 प्लस का है और 4 माइनस का है, माइनस में आंसर आएगा। 4 माइनस का है, 2 प्लस का है, माइनस में आंसर आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो आंसर आ गया है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। तो अब हमने राइट हैंड साइड जो है उसको लेना है। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या है, मैट्रिक्स हमने वही यूज़ करनी है, AB माइनस AC, यानी पहले हमने AB और AC को मल्टीप्लाई करना है, बाद में माइनस करना है। तो देखिए A की वैल्यू हम यही लिखेंगे जो हमें दी गई है इसकी स्टेटमेंट में, वो हमने एक ही जगह पे लिख ली है। B की वैल्यू है 2 - 1 0 3, फिर माइनस है, फिर A की वैल्यू है 5 1 - 1 4, और फिर हमारे पास C की वैल्यू है 5 1 1 4। अब पहले मल्टीप्लाई करें इनको, यहाँ पे इनको आपस में और बाद में माइनस। तो अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखें, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा प्लस लगा के। इसी तरह फर्स्ट को फर्स्ट से, नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई -1, और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें प्लस लिख के। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस। यही रो नेक्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा। माइनस है दरमियान में, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें,
और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस। इसी तरह फिर नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें और प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। सेकंड रो लें, फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट को फर्स्ट से -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 और सेकंड को सेकंड से +4 मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर आपने यही रो लेनी है नेक्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये आप क्लोज कर दें। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 1 को 0 से 0, दरमियान में प्लस है, 5 को -1 से -5, 1 को 3 से 3 प्लस है दरमियान में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2, इन दोनों को 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। इसको क्लोज करके नेक्स्ट की तरफ जाएं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 5 1s are 5 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +16 आ जाएगा। अब देखें इनका नेक्स्ट आंसर क्या होगा, उसको अब हम देखते हैं ताकि बाद में हम उसको माइनस कर सकें। 10 + 0 10, माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस में आएगा आंसर -2, ये -2 है, 0 को छोड़ दें, 12 प्लस का है 1 प्लस का है प्लस के 13 तो -21, 25 और 1 26, 5 और 4 को ऐड करें 9, माइनस के 5 हैं प्लस के 4 हैं, माइनस का 1 आ जाएगा। 16 में से 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। अब ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनके सब्ट्रैक्शन की तरफ अब चलते हैं। तरीका वही है, फर्स्ट को फर्स्ट से लेकिन बाहर माइनस है तो 10 - 26 यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड जो है वो सेकंड में 9 प्लस का है, इस माइनस की वजह से -2 - 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, थर्ड को थर्ड से -2 और ये -1 है, इस माइनस की वजह से +1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 13 और 15 है, 13 - 15 हम लिख देंगे, ये 15 प्लस का है, इसकी वजह से माइनस का हो जाएगा। आंसर को देखें, 26 माइनस के हैं, 10 प्लस के हैं, डिफरेंट है साइन, 26 में से 10 निकालो 16 आएगा और आंसर भी 26 वाला यानी -16 आ जाएगा। माइनस के 9 माइनस के 2 दोनों माइनस के हैं, माइनस के 11 हो जाएंगे, माइनस के 2 प्लस के 1 तो आंसर क्या होगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 15 माइनस का है, 13 प्लस का है, 15 में से 13 को निकालो और 15 वाला साइन आएगा यानी -2। अब ये हमारा सेकंड आंसर आया है राइट हैंड साइड का। तो फर्स्ट आंसर को देखें और सेकंड को देखें। फर्स्ट हमारे पास था -16 -11, तो इसको चेक करें, -16 -11, फिर -1 -2 और यहाँ पे भी -1 -2। तो फिर आपने ये लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये प्रूव हो गया है, जो क्वेश्चन है जो हमें दिया गया था उसको आपने दोबारा लिख देना है, इसकी दोनों साइडें इक्वल प्रूफ हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अब हमारे पास है ABC मैट्रिसेस, हमने वही यूज़ करने हैं और ये हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ABC, लेफ्ट साइड पे आखिरी 2 मैट्रिसेस ब्रैकेट में हैं और राइट साइड पे पहले 2 मैट्रिसेस हैं जो ब्रैकेट में हैं। इस प्रॉपर्टी को या इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं मैट्रिसेस का। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है, अगर प्लस का साइन आ जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं A और ब्रैकेट में हम लिख देंगे BC। यहाँ पे जो मैट्रिसेस हमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 1 -1 4 और फिर ब्रैकेट है, उसके बाद B की वैल्यू हम लिखेंगे 2 -1 0 3, फिर हम C की वैल्यू लिखेंगे 5 1 1 4 और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट वाला काम करना है जिसमें 2 मैट्रिसेस आ रहे हैं। जो पहला मैट्रिक्स है ये हमने वैसे लिख देना है 5 1 -1 4। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो लें, उधर से फर्स्ट कॉलम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस होगा तो -1 है इसलिए ब्रैकेट में लिखना है। इसी तरह यही रो रहेगी, नेक्स्ट कॉलम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 प्लस और दूसरे को दूसरे से हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 4। सेकंड रो है, फिर फर्स्ट कॉलम है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यही रो रहेगी, नेक्स्ट कॉलम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें 0 × 1 और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें 3 × 4। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, पहला मैट्रिक वैसे ही लिखें और इनको अब हम देखें कैसे हमने करना है। 2 5s are 10, यहाँ पे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस साइड पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,
-1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट स्टेप में अब हम चलते हैं। 5 1 -1 4। इसमें देखें अब आंसर हमारे पास क्या आएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, माइनस के 4 हैं प्लस के 2 हैं, माइनस का नंबर बड़ा है तो इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा -2। 0 को यहाँ पे छोड़ दें, 0 को ऐड करने से वही आंसर आएगा और 12 में 0 को ऐड करने से भी 12 हमारे पास आंसर आएगा। अब हमारे पास ये जो दो मैट्रिसेस आए हैं इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। इनकी मल्टीप्लिकेशन अब हम करते हैं इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यही रो रहेगी, नेक्स्ट कॉलम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में लिखें -2 और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम हम भी इधर आ जाएंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 और 4 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यही रो नेक्स्ट कॉलम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 और फिर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें। 5 9s आर 45, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो ये माइनस हैं दोनों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1s आर 2 और 4 को जब हम 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर देखना है। यहाँ पे देखें 45 और 3 को ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस का, चूँकि बड़ा नंबर प्लस का है। 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 आ जाएगा। 48 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का, जो हमने प्रूव करना था। तो अब राइट हैंड साइड को हम देखते हैं। अब इस एसोसिएटिव लॉ की हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी और जो सी है ये ब्रैकेट से बाहर है। अब हमने ब्रैकेट में इनकी वैल्यूज़ को लिख देना है। ए की वैल्यू हमारे पास है 5 1 और नीचे है -1 4। फिर हम बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2 -1 और साथ में हमारे पास आ जाएगा 0 3। ब्रैकेट को क्लोज करें, फिर हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 5 1 1 4, हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास है सी वाला उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे है कि फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकंड को सेकंड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे दरमियान में। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यही रो रहेगी नेक्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से ब्रैकेट में और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन को देखें। नेक्स्ट स्टेप में 5 2s आर 10, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को -1 पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 3s आर 12 और ये मैट्रिक्स हमने वैसे लिख देना है, इसको वैसे लिखें। नेक्स्ट अब इसका आंसर देखिए मल्टीप्लिकेशन का। 10 में 0 ऐड करेंगे 10, माइनस के 5 हैं प्लस के 3 हैं, तो माइनस में आंसर आएगा -2, -2 प्लस 0 -2 ही आंसर आएगा। 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। अब ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास बचे हैं, अब हमारा काम है इनको मल्टीप्लाई करना। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन का काम हमने करना है। इसमें फर्स्ट रो है, उसी तरह फर्स्ट कॉलम है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस और सेकंड को सेकंड से, माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करें। फिर यही रो रहेगी नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -4 मल्टीप्लाइड बाई 4। नीचे वाली रो है फिर फर्स्ट कॉलम है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें प्लस और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें 13 मल्टीप्लाइड बाई 1। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें 13 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इनकी कैलकुलेशन का काम है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,
-2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 को -2 से तो -10, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जार 52 आ जाएगा हमारे पास ये प्लस में। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 50 में से 2 जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास 48 बचेंगे। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बचेंगे प्लस के। 13 में से 10 को अगर हम निकालें तो प्लस के हमारे पास 3 आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़ा जो है वो नंबर प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। और 52 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 50 आंसर आएगा। ये सेकंड आंसर आ गया है हमारा राइट हैंड साइड का। अब हमने अपने फर्स्ट आंसर को भी देखना है और सेकंड को भी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर था वो देखिए 48, 2 और 350 है, और ये जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया है वो भी 48, 2 और 350 है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से इट इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया है। क्या वेरीफाइड हो गया है? दैट कि जो क्वेश्चन था हमारा एसोसिएटिव लॉ उसको हम दोबारा लिख देंगे कि ये दोनों साइडें जो हैं ये इक्वल प्रूफ हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है ABC, हमने वही यूज़ करने हैं, लेकिन इसमें अब BC का ट्रांसपोज जो है इसे हमने इक्वल साबित करना है C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। तो इसमें भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, BC ब्रैकेट में है और इसका ट्रांसपोज है। इस ब्रैकेट का ये मतलब है कि पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ट्रांसपोज लेंगे, और राइट साइड में पहले ट्रांसपोज लेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो B हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसे हम लिख लें, वो हमारे पास है 2 -1 और 0 3, और साथ जो C मैट्रिक्स है वो है 5 1 और 1 4, और ये ब्रैकेट क्लोज करें और ऊपर ट्रांसपोज लिख दें। सबसे पहले काम हमने करना है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज को हम बाद में लेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें प्लस दरमियान में, और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाई बाई 4। सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम में, आप भी नीचे आ जाएं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यही रो रहेगी नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यानी 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4 से, 12 हम अगले स्टेप में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 5 10, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और -1 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और यहाँ पे ट्रांसपोज भी लिख दें। अब नेक्स्ट देखें 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस का, माइनस के 4 हैं प्लस के 2 हैं तो माइनस में आंसर आएगा, यानी -2 आंसर आएगा। इनको ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 और 0 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब ट्रांसपोज हमने यहाँ पे लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ है कि हम जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, कॉलम्स और रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जो 9 -2 रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, और इसी तरह 3 12 जो रो है वो भी कॉलम में बदल जाएगी। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने राइट हैंड साइड को लेना है, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। पहले अब C और B लिखेंगे वैल्यू, बाद में B की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें अब राइट हैंड साइड हमने ली है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, वैल्यूज़ आपने वही लिख देनी है। C जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 1 और 1 4, ऊपर आप ट्रांसपोज लिखें। इसी तरह B की वैल्यू है 2 -1 0 3, और ऊपर आप ट्रांसपोज लिखेंगे। अब आपने पहले ट्रांसपोज लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले हम इनकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। 5 1 को हम कॉलम में बदल देंगे, इसी तरह जो रो है उसको कॉलम में बदल दें। ट्रांसपोज इसका हमने ले लिया, इसी तरह 2 -1 को कॉलम में बदलें और 0 3 को भी कॉलम में बदलें। तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद अब हमारा काम है इनकी मल्टीप्लिकेशन का, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आएगा, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। यही रो नेक्स्ट कॉलम पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और प्लस है दरमियान में, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें, प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 लिखें ब्रैकेट में। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और सेकंड जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन को देखें,
5 टू ज़ा 10, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें आंसर क्या आता है, 10 में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आएगा, और 0 और 3 को ऐड करेंगे तो 3, माइनस के 4 हैं, प्लस के 2 हैं, बड़े में से छोटे को अब निकालें, आंसर वही बड़े वाला आएगा -2, और 12 और 0 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये सेकंड आंसर आया है, ये आया है हमारी राइट हैंड साइड का। तो जो फर्स्ट हमारे पास आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का 9 3 -2 12, राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है 9 3 -2 12। तो अब हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से इट इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया है दैट कि जो हमें लॉ दिया गया था, कि जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इसकी दोनों साइडें इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, मैट्रिसेस वही है हमारे पास ए बी सी, और ये अब हमने प्रूव करना है। इसमें ए जो है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ए बी से भी हो रहा है, ए सी से भी हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं। क्योंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर लेफ्ट साइड से हो तो लेफ्ट। तो अब हमने इसका प्रूफ करना है। इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें, जो हमारे पास है बी प्लस सी और बाहर जो ए है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ब्रैकेट लिखें, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 0 3, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर हम सी की लिखेंगे वैल्यू जो हमें दी गई है 5 1 1 4, और इस ब्रैकेट के बाहर जो है ये हमारे पास ए की वैल्यू है 5 1, और -1 4 हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाला काम करना है जिसमें दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, तो इन मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। एडिशन हम किस तरह करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा 2 + 5, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, -1 + 1 थर्ड थर्ड में, 0 + 1 3 थर्ड फोर्थ जो है ये फोर्थ में, यानी 3 + 4, और ये मैट्रिक वैसे ही आ जाएगा -1 4, इसको वैसे लिख दें। अब नेक्स्ट इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे 7, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 1, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है 5 1 -1 4। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अब हमारे पास हमें नज़र आ रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का काम है नेक्स्ट। और उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दरमियान में प्लस, और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें 7 × 1, और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें 0 × 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें 1 × 5, और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें 7 × -1। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें प्लस, और दूसरा जो हमारा नंबर है 7 उसको दूसरे से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन को देखें, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 के साथ प्लस माइनस में से कोई सा भी साइन लिख लें। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 7 को -1 से प्लस माइनस माइनस -7 आ जाएगा, और इस साइड पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, 35 में 0 ऐड करेंगे 35, 7 में 0 ऐड करेंगे 7, माइनस के 7 है प्लस के 5 है, 7 में से 5 निकालें और आंसर 7 वाला होगा, यानी -2, 28 और 1 हमारे पास हो जाएंगे 29। तो ये फर्स्ट आंसर आया है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब राइट हैंड साइड हमने लेनी है, वो उन्हीं मैट्रिक्स को यूज़ करना है। राइट हैंड साइड अब हमारे पास है BA + CA, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BA मैट्रिक्स B और A मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और CA, अब इनकी वैल्यूज़ हमने लिख देनी है, ABC की वैल्यूज़ यही हमने यूज़ करनी है, ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले B की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 0 3, और साथ में A है तो A की वैल्यू है 5 1 -1 4। फिर C की हमने वैल्यू लिखनी है 5 1 1 4,
और फिर हमने ए की वैल्यू लिखनी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 5 1 माइनस 1 4। अब इस तरह है कि हमने इन दो मैट्रिक्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको भी, और जो इनके आंसर आएंगे उनको बाद में हम ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का आगाज़ अब हम करते हैं। इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह यही रो रहेगी नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन भी आप साथ साथ ही चलाएं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। यही रो नेक्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। यही रो नेक्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 5 आर 10, -1 को -1 पे मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। 2 1 आर 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। दूसरी साइड पे जाएं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 5 1 आर 5, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ पे ये ख्याल करें कि दरमियान में प्लस आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इनका लिखना है आंसर कि क्या आता है। 10 और 1 को ऐड करेंगे 11, माइनस के 4 है प्लस के 2 है तो माइनस में आंसर आएगा -2। ये 0 फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3 आ जाएगा। 12 में 0 ऐड करेंगे 12। दूसरी साइड पे देखें दरमियान में प्लस है। 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। 5 और 4 9, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 16 और 1 हमारे पास होगा 17। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। एडिशन जो है उसी तरह हम करेंगे। पहला नंबर पहले में ऐड होगा, 12 + 24 -2 + 9 -3 + 1, साइन हमने नहीं चेंज करने किसी के। 12 + 17 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका आंसर देखें क्या आता है। 11 और 25 को अगर हम ऐड करें तो ये आता है आंसर 35। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 आंसर आता है प्लस में। माइनस के 3 हैं, प्लस का 1 है, माइनस में आंसर आएगा -2। और 17 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29। ये सेकंड आंसर है हमारा राइट हैंड साइड का। तो यही आंसर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखें तो वो हमारे पास आंसर था 35 7 -2 29। तो ये आंसर देखें तो 35 7 -2 29। यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या प्रूव हुआ है, क्या वेरीफाई हुआ है। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था प्रूफ करने के लिए, यानी B + C, A है राइट साइड पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो है इसकी दोनों साइडें इक्वल प्रूफ हो गई हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके 5 पार्ट्स। नंबर 3 है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक मैट्रिक्स हमें राइट साइड पे दिया हुआ है। हमने A और B की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, A और B की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। ये दोबारा से हमने मैट्रिक्स को लिख लिया है। लेफ्ट साइड पे जो 2 मैट्रिक्स हमें लिखे हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस A जो है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A मल्टीप्लाई 6 लिख दें या 6A लिख दें। 6 को पहले भी लिख सकते हैं या A को पहले। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम तो है नहीं, तो अब हम सेकंड रो में जाएंगे और इधर से भी सेकंड, तो ये हमारे पास B है, ये B है। तो अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यही, B को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6B आ जाएगा और 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस लिख के, और इस साइड पे जो 6 3 आ रहा है इसको हमने वैसे लिख देना है। अब नेक्स्ट देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आप ना भी लिखें तो 6 से लिख दें। इस तरह ये 6B है हमारे पास
और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास आ रहा है 63। अब दोनों साइडों पे दो मैट्रिसेस हैं और वो आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस जो हैं उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये सारा इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंट्री है, वो राइट साइड के फर्स्ट एंट्री के इक्वल होती है और इसकी सेकंड एंट्री जो है वो उसकी सेकंड के इक्वल होती है, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो अब हम ऐसे करेंगे कि इसका जो फर्स्ट एंट्री है, यानी यहाँ पे आप लिख दें सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, चूँकि मैट्रिसेस जो हैं हमें नज़र आ रहा है कि ये इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ये जो 24 प्लस 6a है इसको हम 6 के इक्वल रख लेते हैं और जो 6b प्लस 18 है इसको भी हम 3 के इक्वल रख लेंगे। तो इसमें अब a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 24 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 24 और प्लस के 6, माइनस में आंसर आएगा माइनस के 18। इधर 6 से आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 18 पे -18 पे डिवाइड होगा, 6 3 आर 18, तो a की वैल्यू इस साइड पे हमारे पास आ जाएगी -3। दूसरी साइड पे b की वैल्यू देखें, 18 सबसे पहले दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, माइनस के 18 है प्लस के 3 है तो आंसर माइनस में आएगा -15। 6b तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 15 पे, दोनों किस पे कैंसिल होते हैं 3 पे, 3 5 आर 15, 3 2 आर 6, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/2। इस तरह हमने ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे पास है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक मैट्रिक्स हमें राइट साइड पे दिया हुआ है। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो दोबारा से हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। ये दो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का काम हम सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट रो है, इधर से फर्स्ट कॉलम है, एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे +1 मल्टीप्लाइड बाई 3। यही रो नेक्स्ट कॉलम, एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करें, एक्स मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये ब्रैकेट में लिख दें। फिर सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, वाई जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में प्लस। यही रो नेक्स्ट कॉलम, वाई मल्टीप्लाई होगा 0 से और 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा प्लस लिख के -1 से। तो ये राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसको तो हमने ऐसे लिखते रहना है, इसको आप ऐसे लिखें। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें तो ये हमारे पास अब आ जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को -1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा -1। तो इसी तरह अब इधर आ जाएं, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। वाई को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और इस साइड पे हमारे पास वही मैट्रिक्स आ रहा है, उसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखें कि अब अगले स्टेप में x प्लस 3, ये 0 आप छोड़ सकते हैं, -1 अकेला आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, y प्लस 6 और ये भी 0 छोड़ दें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब दोनों साइडों पे दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये दरमियान में हमें क्या कहा गया है कि ये इक्वल हैं। अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे ये देखें जो फोर्थ एलिमेंट है इसका ये माइनस का है, तो यहाँ इसको आपने माइनस का लिख देना है। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं, ये आप यहाँ पे लिख दें, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो हम क्या लिख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास x प्लस 3 ये इक्वल हो जाएगा 7 के। हमने वही इक्वल करने होते हैं जिनमें हमें x और y हमारे पास होंगे। -1 तो ऑलरेडी -1 के इक्वल हमें नज़र आ रहा है, ये हमने लेना है। y प्लस 6 को हमने इक्वल रखना है 4 के, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के, और फोर्थ तो ऑलरेडी है -2 और उसमें एक्स वाई नहीं आ रहा, ये एक्स वाई वाले हमने ले लिए हैं। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, ये एक्स की वैल्यू आ गई। 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे जाके 6 माइनस हो जाएगा, माइनस के 6 हैं प्लस के 4 हैं, आंसर हमारे पास आएगा -2, क्योंकि नंबर 6 जो है बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है। ये हमारे पास एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह डेयर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।